हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो चलिए आप लोग आज डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मैं यहाँ बातें नहीं करूँगा क्योंकि मान लो कि ये एक ऑनलाइन क्लासेस है, खासकर यूट्यूब पे, तो आप लोगों के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। वैसे भी आजकल के जनरेशन के बच्चों के पास ज़्यादा पेशेंस नहीं है, तो सीधे हम लोग पढ़ाई पे आते हैं। और ज़रूरी चीज़ें यही है क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, ऑनलाइन एजुकेटर हूँ, तो आप लोगों को भी पता है कि मेरी काम ही यही है, पढ़ाना। तो चलिए डिस्कशन करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हो सकता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मेरी नहीं समझ में आती होंगी, और एक्चुअली में होता क्या है ना, कभी कभी बच्चे जो हैं फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करा पाते हैं टीचर से। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से एक दो वीडियो मेरी देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए। ये नहीं कि स्टार्ट किए बंद कर दिए, ऐसे जज नहीं कर सकते हो किसी टीचर को। अगर आपको जज करना ही है तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप लोग अच्छे से क्या कीजिए, वीडियो एक दो अच्छे से देखिए। डिटेल में आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ और कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, तो जाहिर सी बात है ये भी इम्पोर्टेंट है आपके नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी जान लीजिए। अब ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे हैं जिनको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती है तो इग्नोर कर देते हैं, अरे इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप ही के रिजल्ट्स नहीं होता है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे, एक छोड़ दोगे तो रिजल्ट्स नहीं होगा। मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ, पर्सनली कोई खुद पे नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर से बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हमें देखते होंगे, देखते भी हैं। 100-200 ही व्यूज आ रहा है, लेकिन उतना ही काफ़ी है। मैं एक न्यू एजुकेटर हूँ, खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ये है कि धीरे धीरे बच्चे रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, और टीचर को रेस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और धीरे धीरे सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए तो मैं रेडी हूँ, मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। बाकी आप लोग हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं तो जुड़िए, और अच्छे से जुड़िए, लगातार वीडियो लास्ट तक देखिए। ठीक है, आज ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम की कमी है आज, लेकिन कल से मैं लगातार वीडियो डालने वाला हूँ। अब ये नहीं बोलूँगा कि लगातार हर रोज़ ही डालूँगा, लेकिन हाँ, मेरे पास कल से टाइम है, तो हो सकता है कि 4-5 क्लासेस आपकी लगातार हो जाएगी, 4-5 वीडियो में लगातार डालूँगा। और जब रिसोर्सेस मेरे पास होगा तो मैं आप लोगों को अच्छा सा, मतलब समझिए कि एक डिजिटल बोर्ड्स वगैरह भी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं, हमारे पास ज़्यादा बच्चे जुड़े नहीं हैं, तो इन्वेस्टमेंट करके अभी कोई फ़ायदा नहीं है। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। फ़िलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़िए अगर मेरी पढ़ाई पसंद आती है तो। ठीक है, ऐसे फ़िलहाल तो बिना मेरी कंप्लीट वीडियो देखे आप नहीं बता सकते हो कि किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये बात है कि मेरे पास माइक वगैरह नहीं है और अच्छा बोर्ड नहीं है, वो अलग चीज़ है, सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट चीज़ है कि आप जज कीजिए एज ए टीचर, एज ए टीचर बताइए। सेकेंडरी चीज़ें मुझे भी पता है कि कमी है, और बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी पता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है पढ़ाने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने लायक अभी हम नहीं हुए हैं। जब होंगे तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। होप्स आपको समझ में मेरी बात आई होगी। ठीक है, क्योंकि क्लियरिटी करनी ज़रूरी है। बहुत बच्चों को लगता है कि कंजूस है, ये है, वो है, ये नहीं होता है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अब देखो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हूँ जहाँ पे मैं खुद से इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा अपना मत है, मेरा अपना मानना है। बाकी सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो मेरे पर्सपेक्टिव को आपको भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इससे पहले इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कशन हो चुका है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलिए देखते हैं। लेट अस सपोज हम लोग मान लिए कि ये एक है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये हम मान लिए कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस है। इसमें 3 रेज को पास कर रहे हैं, 3 रे को पास करा रहे हैं, जिसका वेवलेंथ λ1 है, λ2 है, और इसकी λ3 है। अब क्या हो रहा है कि λ1 और λ3 को, λ1 एंड λ3 को, जो ये सॉल्यूशन है, सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, इसको क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर गया। λ1 वेवलेंथ का जो रे है और λ3 वेवलेंथ का जो रे है, इसको क्या कर दिया है बताओ, एब्जॉर्ब कर गया। बोलो,
एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि इसको क्या कर लिया, शोषित कर लिया, अपने तरफ खींच लिया। और किसको पास किया, सिर्फ एक ही वेवलेंथ को पास किया, मतलब एक ही रे को जिसका वेवलेंथ है लैम्डा 2। ठीक है, हम लोग इसको किससे पास करा रहे हैं, एक प्रिज्म से क्या किए, पास करा। इसको हम लोग क्या किए, प्रिज्म से जब पास कराते हैं तो जो रे है थोड़ी सी डेविएट कर जाती है। और एक इसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्या है, स्क्रीन ले लिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो आपको क्या पता चलेगा कि लैम्डा 2 जो है इस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे देगा। लैम्डा 2 वेवलेंथ का जो क्या है, रे है, आपको क्या करेगा, दिखाई देगा स्क्रीन पे। समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिर से सुन लो एक बार और। देखो मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आप लोगों को भी रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। ठीक है, अभी नए टीचर पे बच्चे जल्दी भरोसा नहीं करते, उनको लगता है अरे ऐसे ही आया है, ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ हो सकता है कि चला जाऊँ यूट्यूब से। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मान लो अभी डेडिकेशन मेरे अंदर नहीं है, ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी मैं बिना कोई पैसा कमाए आपको वीडियो में लगभग 74 वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो आप भी समझ सकते हैं कि हमारे अंदर पेशेंस नाम की चीज़ है, और अच्छी खासी पेशेंस है, तभी तो इतना भरोसा करके हाँ अच्छा कर सकता हूँ यूट्यूब पे। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी अच्छा होगा, नो डाउट। बिना आपके सपोर्ट से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। और यूट्यूब पे मुझे भी पता है कि बहुत चैलेंजिंग काम है। कुछ बच्चे हैं, आप लोग वैसे भी टीनेजर्स ही हो, आप लोगों को अभी उतनी समझदारी नहीं रहती है, नो डाउट। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसमें भी कुछ मैच्योर होंगे तो चार। तो आप लोग देखिए, हमारे अंदर मैं मानता हूँ कि कमी होगी, नो डाउट। मैं एक इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, हमसे एरर हो सकती है, गलतियाँ हो सकती है, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ भाई। दूसरे जैसा मेरा कैरेक्टर नहीं है, हो सकता है और भी टीचर्स एक्सेप्ट करते हो, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है आपको बता दे रहा हूँ कि मेरे से गलती होती है, मैं तुरंत एक्सेप्ट करता हूँ और उसको सुधारने की भी कोशिश करता हूँ। हो सकता है कभी कभी नहीं सुधर पाता है, वही चीज़ें बार बार मिस्टेक होती हैं। ठीक है, तो ह्यूमन एरर इसको भी बोला जाता है। गलती होगी तो लगातार होगी, लेकिन उसको सुधार करना बहुत जरूरी है। उसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसको सुधार कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, उसमें 3 रे को पास किया गया, लैम्डा 1 वेवलेंथ, लैम्डा 2 वेवलेंथ और लैम्डा 3 वेवलेंथ। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 3 वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ का जो रेंज है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, शोषित कर लिया। और ये जो पास हुआ रे, एक ही रे पास हुआ लैम्डा 2 वेवलेंथ का, उसको हम लोग प्रिज्म से क्या कर रहे हैं, ये आपका प्रिज्म, जिससे हम लोग पास करा रहे हैं। और एक स्क्रीन पे हम लोग जब देखेंगे तो पता चलेगा कि एक जो रे है लैम्डा 2 वेवलेंथ का, इस पे क्या होगा, आपको फील होगा, मतलब पता चल जाएगा कि एक रे यहाँ पे आया है और कौन सा, लैम्डा 2 वेवलेंथ का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग सीखने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि काफ़ी ज़्यादा लगातार क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं नीट में। एक बार आप लोग भी थोड़ा सा एनालाइज कीजिए नीट पेपर वगैरह, जेईई मेंस पेपर वगैरह, तब आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, और कुछ बच्चे जो हैं छोड़ देते हैं। अरे भाई, छोड़ने से कुछ नहीं होगा, अभी बहुत डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा एग्जाम हो गया है, आपको भी पता है। 650 नंबर लाना है, मान लो 620 ही, चलो मान लो 620 लाना है 720 में। समझ रहे हो कितना डिफिकल्ट काम है। अगर 5, 7, 10 क्वेश्चंस भी अगर फिजिकल से आते हैं तो कितने हो गए, 30 से 40 मार्क्स के हो गए, इतना आता ही आता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, 40-50 नंबर से ज़्यादा का आ जाता है। तो ये मत सोचो कि फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ दोगे बहुत अच्छा कर लोगे, ये आपका गलत सोच है। जो मतलब एक बात कह रहा हूँ, बहुत बच्चों के मुंह से मैं सुना हूँ, इसलिए आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए उतना ही क्या है, महत्वपूर्ण है। सब पे आप फोकस कीजिए। आप आने वाले क्लास मतलब समय में मैं और भी सब्जेक्ट्स पढ़ा दूंगा, जैसे कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बता दूंगा, फिजिक्स भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास जितना टाइम है और जितना आपका रेस्पॉन्स है, उस हिसाब से मैं अभी एक जो है फिजिकल केमिस्ट्री पे ही फोकस किया हूँ। ठीक है, अब ऐसा रहता है कि हमें आउटपुट्स मिलता है, कुछ अर्निंग्स होती, तो खुद भी मैं एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालता है। आप लोगों को भी ये चीज़ें पता है, क्या समझाना है, इतना समझदार आप लोग होंगे तो आप समझ सकते हैं कि जितना हमें कुछ तो मिल नहीं रहा है, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ ना।
और उसका ड्रॉबैक्स भी होता है। लोग बहुत ज़्यादा बुराई करने लगेंगे अगर कुछ नहीं करेंगे तो। लोगों का तो काम है भाई, खुद ही नहीं करेंगे दूसरे को भी इनकरेज नहीं करके डिस्करेज करते हैं। तो लोगों का काम क्या है, खुद उनको बोल दिया जाए कि भाई एक वीडियो बनाओ। तेज लड़कों को ही बोल रहा हूँ, वीडियो बनाओ, उनसे नहीं होगा। उनको पता है कि ये चैलेंजिंग वर्क है, इसमें चाहिए बहुत ज़्यादा क्या बोलने की हैबिट्स चाहिए, इसके अलावा पढ़ाने का तरीका चाहिए। अरे टीचिंग इज एन आर्ट यार, टीचिंग एक आर्ट है, ये आर्टिस्टों का काम है, इसको हल्के में नहीं लो। आपको लगता होगा बहुत इजी है, दिस इज नॉट इजी वर्क, दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट वर्क। अगर आप अच्छे से अगर करना चाहोगे तब समझ में आएगा ये कैसे चीज़ें हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत भारी है, करने लगोगे तो इजी लगेगा। उसमें भी ऑनलाइन पढ़ाना है, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपको दिख नहीं रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे। यू हैव टू जस्ट एज्यूम दैट यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स, ओके, यू हैव टू जस्ट एज्यूम। और बच्चों के साइकोलॉजी से पढ़ाना पड़ता है यहाँ पे, कैसे पढ़ाया जाए कैसे नहीं पढ़ाया जाए। आप लोग अप्रिशिएट कीजिए जो खासकर नए टीचर हैं, नए एजुकेटर हैं, उनको पहले ही बच्चे जज कर लेते हैं व्यूज के हिसाब से। ऐसा थोड़ी होता है कि व्यूज जिनके कम है वो बेकार टीचर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पहले अच्छे से वीडियो देखो, एनालाइज करो कि हाँ भाई हमारे लिए टीचर अच्छे हैं कि नहीं, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लियर करो। आजकल इतना डिफिकल्ट हो गया है एग्जाम, मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, इनकरेज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। निगेटिव वे में नहीं लेना है। आजकल अभी कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत वो भी पूरा दम लगा कर, और हर सब्जेक्ट पे कमांड बनानी पड़ेगी, तब जाके आप 600, 620, 650 लाओगे। बात समझ में आ रही है ना। तो कोई सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हो, सब पे कंप्लीट आपको क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट छोड़ो, टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते हो, मेरा तो ये मानना है। हर टॉपिक पे कमांड बनाना स्टार्ट कर दो, तब जाके कुछ बहुत अच्छा बेहतर होगा आपके साथ। ये मेरा अपना मानना है, बाकी आप लोग भी समझदार हो तो आप समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ भी छोड़ना नहीं है और अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे बहुत एनालिसिस करके मैं आता हूँ आप लोग के लिए ही, ताकि जो भी क्वेश्चंस वगैरह आप अच्छे से क्लियर कर सकें। हमारी वीडियो देखिए, आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, 100% तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ 95% जरूर बोलेंगे कि आपसे क्वेश्चंस बनेंगे अगर हमारी वीडियो अच्छे से देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो तो। अब तुम लोग पहले ही हो सकता है जज कर लेते होंगे, कोई लोग 2 ही मिनट वीडियो देखता है, कोई लोग 1 मिनट वीडियो देखता है। यार 1 मिनट वीडियो देख के हमें क्या जज करोगे बताओ। हमारी टीचिंग जज कर पाओगे 1 मिनट में? नहीं जज कर पाओगे। 2-4 वीडियो देखो, समझने की कोशिश करो, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो जज करो कि हाँ भाई हमारे लायक ये टीचर नहीं है। कोई बात नहीं है, दूसरे जगह पढ़ो। हो सकता है मैं पसंद नहीं हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पसंद आ ही जाऊँगा एज ए टीचर। जरूरी नहीं है कि मेरी पढ़ाई आपको समझ में आएगी, लेकिन ये जरूर मेरा मानना है कि थोड़ा सा टाइम तो समझने की कोशिश कीजिए कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, किस लेवल का पढ़ा रहे हैं, इनसे पढ़ने से फायदा है कि नहीं, तब आप लोग एक निष्कर्ष निकालिए। कुछ बच्चे हैं आधा मिनट देखते हैं भाग जाते हैं, उनको लग रहा है क्या पढ़ाएगा। ऐसा नहीं होता है भैया, थोड़ा सा टाइम दो, समझो, तब आपको लगेगा कहाँ तक पढ़ा पा रहे। और देखो खासकर नए बच्चे जो हैं, जो कभी केमिस्ट्री सीखे नहीं है, पढ़े नहीं है, उनके लिए तो डिफिकल्ट होने वाला है। तुरंत बीच में आ जाओगे, क्लासेस देखोगे, हर एक टॉपिक जो है ये साइंस है, इसमें रिलेटेड रहते हैं। पहले से आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो चीज़ें समझ में आएंगी। एकदम से आ जाओगे तो भैया आप कोई आइंस्टाइन तो हो नहीं, अरे आइंस्टाइन को भी नहीं समझ में आएगा अगर वो पहले से नहीं पढ़े होंगे तो। बात समझ रहे हो ना। तो सारी चीज़ें शुरुआत से आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको रिलेट कर पाएंगे कि हाँ कैसे समझाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीखने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये एक नया टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले क्या सीखे थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और कुछ बातें सीखे थे। बातें क्या सीखे थे अपनी मैं बात रख रहा था, आपको उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखने को नहीं मिली होगी, लेकिन हाँ वार्तालाप भी करना जरूरी है, गुफ्तगू बात भी करनी जरूरी है, क्योंकि ये भी एक समझो कि क्लास का ही पार्ट होता है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत इंटरेक्शंस होते हैं तो बच्चे भी खुश रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम। और दूसरा क्या होता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं इस क्लास में लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो है उसका लाइन स्पेक्ट्रम सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले एक हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब, ये क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है। इससे निकल रहा है रे। क्या निकल रही है? रे निकल रही है। प्रिज्म पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? प्रिज्म से पास करा रहे हैं। तो जब प्रिज्म से पास कराएंगे तो डिफरेंट लाइट्स जो होंगे क्या होंगी? इससे पास हो जाएंगे और निकलेंगे। किससे? प्रिज्म से। उसको क्या करेंगे हम लोग? स्क्रीन पे देख सकते हैं कितनी रेज हैं। अलग अलग रे आपको दिखाई देंगी और लाइन रे दिखाई देंगी। ऐसे बीच में क्या होगा? ये सिर्फ लाइट यहाँ रहेगा, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट। जितनी रे हैं मतलब जितनी लाइन रेज हैं वहां तक आपको दिखाई देंगी और बीच में क्या होंगी? डार्क रहेंगी। क्लियर? ठीक है। और हम लोग किससे देख सकते हैं इसको? माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। इसको किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप लोग आराम से इसको देख सकते हो। अब हम लोग सीखने वाले हैं स्पेक्ट्रम बनता कैसे। तो इसमें आपको पढ़ना है लाइमन सीरीज, जो कि यूवी रीजन के लिए होता है। बाल्मर सीरीज, बामर, क्या बोलते हैं? बामर, एल साइलेंट होता है। क्लियर? BALMER, बामर सीरीज। ठीक, इसके बाद पास्चन सीरीज, इसके बाद होता है ब्रैकेट सीरीज, इसके बाद होता है पी फंड, उसके बाद होता है हम्फ्री। तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको लिख के समझाने वाला हूँ और काफी ज्यादा ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। एक एक करके हम लोग आगे पढ़ लेंगे। आज अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, ये अभी जो लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये लाइन स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम या ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? तो चलिए इसमें देखते हैं। ये लाइन स्पेक्ट्रम है। n इक्वल टू, ये इनफाइनाइट है। ये क्या है? इनफाइनाइट। स्टार्ट हुआ नीचे से, यहाँ पे आप देख सकते हैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, डॉट डॉट डॉट। ये कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट। क्लियर? इनफाइनाइट से लाइन कहाँ आ रही है? n इक्वल टू 1 पे। फिर 7 से कहाँ आ रही है? n इक्वल टू 1 पे। फिर 6 से n इक्वल टू 1, 5 से n इक्वल टू 1, फिर 4 से n इक्वल टू 1, 3 से 1 और 2 से 1। इस सीरीज को बोलते हैं हम लोग क्या? लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। ये है n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सॉरी 8 नहीं है, ये कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। n इक्वल टू इनफाइनाइट तक। क्लियर? तो यहाँ देखिए n इक्वल टू इनफाइनाइट से n इक्वल टू 1 तक आएगा। फिर n इक्वल टू 7 टू 1, फिर 6 टू 1, 5 टू 1, 4 टू 1, 3 टू 1, 2 टू 1। ठीक है, इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। और कौन से रे में होता है? यूवी, सॉरी कौन से रीजन में होता है? तो यूवी रीजन में होता है। क्लियर? इसी हिसाब से n इक्वल टू इनफाइनाइट से n इक्वल टू 2 तक आएगा। 7 से 2, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2। इसको क्या बोलेंगे? बामर सीरीज। क्या बोलेंगे? बामर सीरीज। फिर से सुन लो। इनफाइनाइट से n इक्वल टू 2 पे, 7 से 2, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2 और 3 से 2। इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज। और कौन से रीजन में होता है? तो ये होता है विजिबल रीजन में। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चंस इस पे भी आ जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि जो बामर सीरीज है कौन से रीजन में होता है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरे कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, पहले ही समझा चुका हूँ। तो छोड़ना नहीं है, सबको पढ़ना है और सबको क्या मानना है? महत्वपूर्ण ही मान के चलना है। आजकल इतना कंपटीशन हो गया है, डरा नहीं रहा हूँ, ये सच्चाई है। आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, मेहनत उसी हिसाब से करनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बामर सीरीज। इसी हिसाब से n इक्वल टू इनफाइनाइट से n इक्वल टू 3, 7 से 3, 6 से 3, 4 से 3 और 4 से 3, 5 से 3, 4 से 3। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पास्चन सीरीज। क्या बोलते हैं? पास्चन सीरीज। पहला वाला है लाइमन सीरीज, फिर बामर सीरीज, पास्चन सीरीज। इसी हिसाब से n इक्वल टू इनफाइनाइट से n इक्वल टू 4 तक है, n इक्वल टू 7 टू n इक्वल टू 4 तक है, 5 से 4 और 5 से 4 हो गया, 6 से 4, 5 से 4, 7 से 4 और ये है इनफाइनाइट से 4।
तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ब्रैकेट सीरीज। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज। इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक। इसी हिसाब से n इक्वल टू इनफाइनाइट से n इक्वल टू 5 तक है, 7 से 5, 6 से 5। इस सीरीज को क्या बोलते हैं, पी फंड। क्या बोलते हैं, पी फंड। क्लियर। इसके बाद एक होता है, ये लास्ट है, n इक्वल टू इनफाइनाइट से n इक्वल टू कहाँ तक है, 6 तक, और n इक्वल टू 7 से कहाँ तक है, 6, n इक्वल टू 7 से कहाँ तक है, 6 तक, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हम्फ्री सीरीज। ये ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दिया। फिर से सुन लो, ये सिलेबस हम्फ्री सीरीज आपके सिलेबस में नहीं है। कौन कौन है, पी फंड है, ब्रैकेट है, पास्चन सीरीज है, बामर सीरीज है, लाइमन सीरीज है। तो पहला वाला सीरीज क्या कहलाएगा, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा तो ये है आपका लाइमन सीरीज, और दूसरा n इक्वल टू 2 से होगा तो बामर सीरीज, n इक्वल टू 3 से होगा तो पास्चन सीरीज, n इक्वल टू 4 से होगा तो ब्रैकेट सीरीज, और n इक्वल टू 5 से होगा तो पी फंड, और n इक्वल टू 6 से होगा तो हम्फ्री सीरीज। क्लियर। तो बहुत अच्छे से आपको ये मैं समझा चुका हूँ, होप सो आपको समझ में आया होगा। बेसिक चीजें हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ रेडबर्ग। क्या नाम है, ऐसे बोलते हैं इसको, रेडबर्ग है, RYD, रेडबर्ग स्पेलिंग लिख देते हैं, RYD, रेडबर्ग, ठीक है, रेडबर्ग इक्वेशन। ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद इसको सीखने के बाद हम लोग एक एक सीरीज को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, एक एक सीरीज को जो है अच्छे से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग ये मतलब समझो चैप्टर है, लेकिन बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। तुम लोग यार डरते हो, नीट के स्टूडेंट्स जो है ना, सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये मिलाया हूँ बात, वो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट चीज़ों में वो दिमाग नहीं लगाने की कोशिश करते हैं। दिमाग लगाइए, ये सब थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं, लाइमन हो गया, बार्मर हो गया, पास्चन हो गया, ब्रैकेट हो गया, पी फंड हो गया, इसके बाद हम्फ्री हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज जो है ज़्यादा देर तक क्लासेस नहीं ले पाऊंगा, बताया भी हूँ, क्योंकि हमारी ऑफलाइन की क्लासेस है, तो वो उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन आज वीडियो तो फिर फर्दर नहीं बना सकते हैं, कल से ज़रूर मैं थोड़ा सा लंबी वीडियोज़ बनाऊँगा। हो सकता है कि 1 या 1 घंटा से ज़्यादा कभी बनाऊँ, ठीक है। लेकिन आप लोग यार थोड़ा सा वीडियो देख नहीं रहे हो। ऑन एन एवरेज मेरी वीडियो 3 मिनट 4 मिनट 50 मिनट का भी बनाता हूँ तो 3-4 मिनट देखते हो। ऐसा नहीं है, ईमानदारी से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप ही लोग हमारे मोटिवेटर हो। इंटरनल मोटिवेशन तो है ही, लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन भी चाहिए। इंटरनल मोटिवेशन को इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर खुद से मोटिवेटेड हो तो दुनिया का कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकता है, दुनिया का कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो भी ज़रूरी है, ताकि वो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने से आप फोर्स आपको मिलता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है। बाय बाय।